नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक बहुत महत्वपूर्ण भर्ती की। जी हां दोस्तों, उस भर्ती का नाम है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, विज्ञापन संख्या 5/2018। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ये भर्ती 2018 में आई थी। इसमें कुल 284 पद थे और इस 284 पदों के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम 10 नवंबर 2020 को घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इसमें एक बात और है कि इसमें कुछ पदों के लिए तो टंकण दक्षता परीक्षा होनी थी और कुछ पदों में सीधा अंतिम चयन होना था। अब बच्चे बहुत समय से इस बात को लेकर परेशान हैं कि जिन पदों में सीधा अंतिम चयन होना है, जिनमें टंकण दक्षता परीक्षा नहीं होनी है, उनका परिणाम कब जारी होगा। और बच्चे कई बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर, मंडी इंस्पेक्टर का परिणाम कब जारी होगा। दोस्तों, 10 नवंबर 2020 को जब इस वैकेंसी का परिणाम घोषित हुआ था तो उसमें आशुलिपिक के 10 पद थे, कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन के कुल 18 पद थे और कनिष्ठ सहायक विशेष चयन के कुल 17 पद थे। तो इसमें कुल 45 पदों का परिणाम जारी किया गया था और 45 पदों के लिए 261 बच्चे टंकण दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराए गए थे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे पद भी हैं जिनमें अगले चरण की प्रक्रिया नहीं है, मतलब जिसका सीधा अंतिम परिणाम आना है। वो पद कौन कौन से हैं? वो पद हैं, एक तो मंडी इंस्पेक्टर का है, एक अमीन का है और एक मार्केट सुपरवाइजर ग्रेड 3 का है और एक अकाउंट क्लर्क का है। दोस्तों, ये 4 वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें टंकण दक्षता परीक्षा नहीं होनी है, इनमें सीधा अंतिम चयन परिणाम आना था। लेकिन आयोग ने आशुलिपिक और कनिष्ठ सहायक इन भर्तियों का केवल रिटन एग्जाम का रिजल्ट जारी किया था, क्योंकि इसमें अगली जो चरण है वो है टंकण दक्षता परीक्षा। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बाकी बचे हुए पद हैं जिनमें अंतिम चयन की प्रक्रिया है सीधी, उनका परिणाम कब जारी होगा। दोस्तों, उनका परिणाम जारी होगा आशुलिपिक और कनिष्ठ सहायक भर्ती के टंकण दक्षता परीक्षा हो जाने के बाद। और वो दक्षता परीक्षा कब होगी उसकी न्यूज़ मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो मंडी इंस्पेक्टर, अमीन, मार्केट सुपरवाइजर ग्रेड 3 और अकाउंट क्लर्क, इन 4 भर्तियों का अंतिम परिणाम आशुलिपिक और कनिष्ठ सहायक के टंकण दक्षता परीक्षा होने के बाद जारी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई इसके परिणाम की बात। दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं इसमें जो पद हैं वो किस प्रकार कम हुए हैं या नहीं हुए, इस बारे में बात करता हूं। दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत लंबे समय से ये बात चल रही है कि इस वैकेंसी के पद जो हैं, इसमें कुल पद 284 हैं और इसमें बहुत लंबे समय से ये बात चल रही थी कि इसमें कुछ पद कम कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, इस भर्ती में एक भी पद कम नहीं हुआ है। ये न्यूज़ मैंने बिल्कुल पता लगा ली है 100%। इस भर्ती में अब भी 284 पद ही हैं। तो जितने भी बच्चे मंडी परिषद की भर्ती के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत राहत भरी ये खबर है। काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा थी यूट्यूब पर कि इसमें वैकेंसी आधी कर दी गई हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत थी, एकदम अफवाह ये बात है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। आयोग के अंदर से मैंने ये बात पता की है और आयोग के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस भर्ती में हमारे पास पद कम करने का शासन के द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अभी तक, आज तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें बिल्कुल अफवाह थी, कोई भी पद कम नहीं हुआ है। अब भी इस भर्ती में 284 पद ही हैं। तो इस बात को लेकर बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो। उनके लिए एक राहत भरी खबर ये है कि इसमें कोई पद कम नहीं हुआ है। जितनी वैकेंसी फॉर्म भरने के टाइम पर थी उतनी ही वैकेंसी आज हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको 2 बातें बताई, एक तो आशुलिपिक कनिष्ठ सहायक की जो टंकण दक्षता परीक्षा है वो जल्दी आयोजित होगी, उसकी न्यूज़ मैं आपको कुछ टाइम बाद दे दूंगा। और बाकी जो पद में हैं जिनमें टंकण परीक्षा नहीं है उनका अंतिम परिणाम भी टंकण परीक्षा के हो जाने के बाद ही जारी होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये खबर थी यूपी SSSC के मंडी परिषद के संबंध में।
तो ठीक है दोस्तों, यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।